राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 का भूगोल और होम साइंस का एग्ज़ाम था। 11 से 2 बजे तक वो एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी उपस्थिति रही है, पेपर का लेवल क्या था, अभ्यर्थियों का क्या कहना है पेपर के बारे में और कट ऑफ का क्या आइडिया है। जो 2 गुना की कट ऑफ रहेगी डीवी के लिए वो कितनी जा सकती है, उन सभी तमाम बातों के बारे में हम इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेन फोकस होगा हमारा इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि पेपर देने के बाद सभी अभ्यर्थियों के मन में एक बात ज़रूर रहती है कि ये जो पेपर हुआ है इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने तक जा सकती है। तो विद्यार्थियों के मन, जो विद्यार्थी है ये लैब असिस्टेंट भर्ती के जो परीक्षा दी है जिन्होंने, उनके मन में ये चिंता जरूर सता रही होगी। इसी को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 804 पद है उसमें 100% वृद्धि होगी और ये पदों की संख्या जाएगी 500 से 500 बढ़ेगी। और ये कल का ट्वीट है, आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी उनका, तो ये 1200 के आसपास कुल पद जाने की संभावना ये पहले ही बता दी थी। इसके बाद में फॉर्म, ये आलोक राज जी का ट्वीट था 26 फरवरी का। ये कुल फॉर्मों की संख्या है। जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें 4,01,000 के आसपास कुल फॉर्म भरेंगे और जो साइंस वाला जो अलग पेपर होगा उसमें 5,34,000 के आसपास फॉर्म भरेंगे। और ये कुल उपस्थिति है आज की, ये अलग अलग जिले वार दी हुई है। और जो कुल सेंटर थे 38 जिलों में, तो वहाँ पर कुल उपस्थिति रही है, कुल कितनी उपस्थिति रही है, कुल 76.43%। कितनी? 76.43%, यानी कि 76.5% के आसपास कुल उपस्थिति रही है। 3,95,000 में से 3,02,000 अभ्यर्थी है, उन्होंने परीक्षा दी है। तो उपस्थिति है वो अच्छी खासी रही है, अच्छी मान सकते हैं। रीट के मुकाबले तो काफ़ी कम है, रीट में 90% के आसपास उपस्थिति रही थी, लेकिन यहाँ पर कितनी रही है? यहाँ पर उपस्थिति रही है 76.43%। इसके बाद में मैं बताऊं, भूगोल व गृह विज्ञान का जो पेपर है 9 मई को हुआ है। 11 से 2 बजे तक कुल 136 पद है। इसमें कितने? 136 पद है और 500 पद दोनों को मिलाकर बढ़ने की संभावना है। तो इसमें भी आइडिया है कि लगभग 100 पद तो बढ़ ही जाएंगे। इसमें केवल एक ही पेपर है, 50 जीके के और 100 सब्जेक्ट के, कुल 150 प्रश्न, 300 अंक, 1/3 नेगेटिव है, ये आप सभी को पता है। एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें 40% न्यूनतम मार्क्स लाने जरूरी है, 120 अंक। और SC/ST के लिए ये क्राइटेरिया है 35% का, 105 नंबर का। कुल फॉर्म ये मैंने सारे बताए हैं 9,34,000, लेकिन भूगोल विषय में कुल फॉर्म है वो है 4,09,67। कुल पद ये हम बात कर चुके हैं। अब उपस्थिति की हमने बात कर ली है 76.43। पेपर के लेवल की बात करें तो मीडियम स्तर का पेपर कह सकते हैं। कौन सा? मीडियम लेवल का पेपर है ये मीडियम लेवल का पेपर है, न तो इजी है और न ही हार्ड है। जो रीट में पेपर थे वो मीडियम से हार्ड के लेवल की तरफ थे, लेकिन ये पेपर है इसे मीडियम पेपर कहेंगे, न तो ज़्यादा हार्ड था और न ही सरल था। टाइम 3 घंटे था, 150 इसमें प्रश्न थे। अब हम बात करें पिछली भर्ती में कट ऑफ क्या रही थी, आप देख सकते हो। जनरल की 232, OBC 232, EWS 224, MBC 222, SC 216 और ST की 210। मेन फोकस है हमारा आज के इस वीडियो में कि जो ये आज का पेपर हुआ है इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसमें वर्तमान अनुमानित कट ऑफ है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो जनरल की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेल की बात करें तो 235 नंबर, कितने? 235 नंबर इसमें जाने की संभावना है। 235 नंबर मेल की जाने की संभावना है जनरल की। और फीमेल की बात करें तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है 230 नंबर। मेल की 235 और फीमेल की 230, ये तो है जनरल का।
इसके बाद में हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो जाएगी 225 नंबर। सॉरी ये भी 235 है, 225 नहीं है। जनरल और ओबीसी दोनों की कट ऑफ है वो सेम ही जाएगी। जनरल की मेल की 235 और फीमेल की 230, ये कट ऑफ जाएगी। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो जाने की संभावना है 225 नंबर। 225 नंबर ये तो है मेल की, और फीमेल की है 220 नंबर। फीमेल की जाने की संभावना है 220 नंबर। इसके बाद में एमबीसी की कट ऑफ है वो मेल की जाने की संभावना है 210 नंबर। आप इसको अगर क्वेश्चन में डिवाइड करना चाहे तो 2 का भाग देकर कर सकते हो। 210 नंबर बता रहा हूँ मैं एमबीसी की, मेल की तो 105 प्रश्न हो जाएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको नंबर में बता रहा हूँ। और फीमेल की 205 नंबर जाने की संभावना है। एससी की बात करें तो 200 नंबर मेल की और 195 नंबर फीमेल की कट ऑफ जाने की संभावना है। इसके बाद में एसटी की मेल की तो 195 नंबर तक हो जाएगा सिलेक्शन, और फीमेल की बात करें तो 190 नंबर जिनके बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। ये सिलेक्शन है 2 गुना का, 2 गुना का सिलेक्शन है ये, यानी कि डीवी के लिए ये सिलेक्शन हो जाएगा आपका अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। जनरल के 235 मेल, फीमेल 230, ओबीसी भी 235 और 230 है मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस 225 मेल के, फीमेल के 220, एमबीसी के मेल के 210, फीमेल के 205, एससी के 200 मेल के, 195 फीमेल के हैं, और एसटी के 195 मेल के हैं और फीमेल के हैं 190। तो ये कट ऑफ का मोटा मोटा आइडिया है 2 गुना का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आंसर की आने के बाद में पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जो भी प्रश्न डिलीट होने वाले वो डिलीट हो जाएंगे और कोई भी संशय वाले हैं वो संशय भी खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें पूर्ण रूप से पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है लैब असिस्टेंट की। तो ये तो भूगोल विषय का था। कल और है पेपर, इसी प्रकार का पेपर आएगा, मीडियम लेवल ही होगा, साइंस वालों का पेपर है, उसकी भी आप कोई रिवीजन करना है तो इस पेपर को आप आधार मानकर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।